आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू है। हिंदुस्तान की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी का भी वो कनेक्टेड है वो बात, और वो ये है कि जो हमारे लीडर राहुल गांधी पिछले कई साल से जिसके बारे में जिक्र करते आ रहे हैं, अडानी इशू। अडानी के साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखसूस बीजेपी का एक ताना बाना कई सालों से बना हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की मईशत को भी फर्क पड़ा और जो हमारी प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, चाहे वो अशियाई खुर्दनी की कीमतें हों, चाहे वो तेल डीजल पेट्रोल उनकी कीमतें हों, हर चीज पे बराह रास्त उसका असर पड़ा। और अगर हम देखें, हम महसूस करें तो हिंदुस्तान के इन्फ्लेशन जो इस वक्त है उसका बराह रास्त वजह अडानी और बीजेपी का नेक्सस है। आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में अमेरिकन सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने एक रिपोर्ट इजरा की और उसके साथ साथ अडानी को इम्प्लीकेट किया। अडानी के साथ 7 आदमियों को इम्प्लीकेट किया, टोटल 8 आदमियों को, जिनके बारे में ये बताया गया कि वो हिंदुस्तान से अमेरिका आए। अमेरिका में उन्होंने यहाँ पे सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स के वास्ते 2000 करोड़ ब्राइबरी और जो एक नेक्सस क्रिएट किया हिंदुस्तान में। 4 स्टेट्स में वो एग्रीमेंट्स करके और वहां से कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करके, जिसमें महाराष्ट्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और आप हैरान होंगे जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल है। जब उनने इन्वेस्टर्स से पैसा लिया, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का यहाँ पे उन्होंने शुरू किया, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी रियासती सरकार वो इलेक्ट्रिसिटी अडानी से लेने के वास्ते तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बिजली बहुत ही महंगी थी। अब कॉन्ट्रैक्ट वो कर चुके थे, पैसे वो रेज कर चुके थे अमेरिकन पब्लिक से, तो अब क्या किया जाए, कैसे वो बिजली लोगों तक पहुंचाई जाए। तो जो 25,000 करोड़ उन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर्स से हासिल किया था, रेज किया था, उसी में से 2200 करोड़ रुपया उन्होंने यहां पे बतौर रिश्वत पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स को दिया। तो जैसे ही वो एफबीआई ने, जब उनको शकूक पैदा हुए और उनको कंप्लेंट्स आई, तो जैसे ही उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया अलॉन्ग विद जो उनकी मार्केट रेगुलेटर एसईसी है, तो ये बात सामने आई कि तकरीबन 2200 करोड़ रुपया जो है अमेरिकन इन्वेस्टर्स का हिंदुस्तान में बतौर रिश्वत दिया गया। जिस वक्त ये चीज सामने आई, जो वहां की ग्रैंड जूरी है, उन्होंने अडानी और 7 लोगों के खिलाफ चार्जेस फाइल कर दिए हैं और 6 लोगों के खिलाफ उन्होंने वारंट भी इशू की है, जिसमें से गौतम अडानी, सागर अडानी जो गौतम अडानी का भतीजा है, हम्बल एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबेंस और सौरभ अग्रवाल। लेकिन एक साइड से अमेरिकन अथॉरिटीज ने वारंट इशू किए हैं और दूसरी साइड से अडानी साहब बिल्कुल फ्रीली हिंदुस्तान में
आजाद घूम रहे हैं। जो यहाँ की मार्केट रेगुलेटर है सेबी, इस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि अडानी बदस्तूर सेबी को भी मिसलीड करते आए हैं। आपने देखा होगा बारहा जब भी अडानी का बात आती है, जब भी उसके कोई फ्रॉड्स आते हैं, जब भी उसका ये आता है कि वो पब्लिक सेक्टर को, उसने तकरीबन सारे पब्लिक सेक्टर्स हिंदुस्तान में जो थे उनको टेक ओवर किया है, अगर उसके डिफेंस में कोई आया तो वो बीजेपी ही आई। इसलिए कांग्रेस की जो डिमांड है वो ये है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से। द कांग्रेस डिमांड्स ए फुल इन्वेस्टिगेशन बाय अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी into these grave accusations of bribery, which allegedly have credible evidence. If the BJP admits that states under opposition rule and centrally government Jammu and Kashmir are implicated, अगर बीजेपी ये मान जाती है कि जो बाकी स्टेट्स जहां पे ये सब हुआ वो तो अपोजिशन की गवर्न स्टेट्स थी, या जम्मू कश्मीर जो कि प्रेसिडेंट्स रूल के तहत था, अगर वो ये मानती हैं तब वो ये भी मानती हैं, दैट मीन्स दे आर एडमिटिंग इट कि दैट अडानी ब्राइब्ड ऑफिशियल्स, तो उनका ये एक एग्रीमेंट होगा, उनका ये एक एडमिशन होगा कि अडानी ने ऑफिशियल्स को रुश्वत दी है। क्या ये जुर्म नहीं है? हम इस जुर्म की बराह रास्त एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट से स्ट्रांगली हम डिमांड करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। सब स्टेट्स के साथ में है, जम्मू कश्मीर भी उसमें एक स्टेट है। जम्मू कश्मीर की मैं जो आपको खासतौर से जोर दे के कह रहा हूं वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त जिस पीरियड में ये हुआ है 2020 से 2024 तक, उस पीरियड में तो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल था। इट वाज डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर की जो नौवियत है वो मुख्तलिफ बनती है और मोस्ट पेक्यूलियर बनती है कि बराह रास्त उन लोगों ने यहाँ पे ऑफिशियल्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और यहाँ के ऑफिशियल्स या यहाँ के जो उस वक्त के रूलर्स थे इस पीरियड के दौरान में, उनके साथ में ये किया होगा। हम जेपीसी के तहत कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए, कौन से पॉलिटिशियंस थे, कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने जो इसमें उनके हिस्सेदार रहे। लेकिन हो सकता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है कि उनका बराह रास्त इस चीज के साथ भी कोई लिंक निकल आए, बट आई विल नॉट कास्ट एस्पर्शंस ऑन एनी ऑफिसर्स। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको में इन्वेस्टिगेट करे और जो भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं या ऑफिसर्स हैं, और कौन पॉलिटिशियंस हैं कौन ऑफिसर्स हैं वो क्लियर किया जाए। हम तो यही पूरी उम्मीद रखते हैं, जुडिशरी के ऊपर लोगों का एक ब्लाइंड फेथ होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। उस ट्रस्ट को मेंटेन करना, उस ट्रस्ट पे पूरा उतरना, ये जुडिशरी का काम है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जुडिशरी जो लोगों के तवक्कात हैं, जो उनके ऊपर भरोसा है, उस पे वो पूरी उतरे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।